अंधेरा, सुनसान सड़क और एक बोलेरो जो गांव की सीमा पार करते ही अचानक दिशा बदल देती है। किसी को नहीं पता था कि इस गाड़ी में बैठा लल्लन यादव, जिसे घर वाले 2 दिन से तलाश रहे थे, अब कभी जिंदा लौट कर नहीं आएगा। गाजीपुर में जिस हत्या ने पूरे जिले को दहला दिया, उसका खुलासा जब पुलिस ने किया तो सबसे पहला झटका खुद गांव के लोगों को लगा। वजह साफ थी, मर्डर किसी बाहरी ने नहीं, सगे भाई ने खुद अपने भाई को मरवाया था। लल्लन यादव कुछ समय पहले कोलकाता से गांव आए थे। उनका इरादा था कि अपनी जमीन बेचकर वापस लौट जाएंगे, लेकिन इसी जमीन ने उनकी जिंदगी ले ली। भाई हीरा यादव चाहता था कि जमीन औने पौने दाम में उसी को मिल जाए। जब समझाने बुझाने से बात नहीं बनी तो हीरा ने वो रास्ता चुना जो उसे सीधे सलाखों तक पहुंचा देता है। यानी उसने अपने भाई की जमीन हड़पने के लिए भाई की ही मौत का फरमान लिख दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि हीरा ने अपने भरोसेमंद 3 लोगों को तैयार किया है, जिनका नाम है धर्मेंद्र, राजेश और छोटू कश्यप। डील हुई, प्लान बना और फिर शुरू हुई एक खतरनाक स्क्रिप्ट। पुलिस के मुताबिक छोटू कश्यप ने लल्लन को गांव से बाहर बुलाया। प्लानिंग के मुताबिक उसे बोलेरो में बिठाया गया। गाड़ी ने लगभग 15 किलोमीटर का सफर तय किया और उन्हें नंदगंज से तुरना गांव ले जाया गया। वहां पहले से तीनों आरोपी मौजूद थे और फिर वो हुआ जिसे सुनकर किसी की रूह कांप जाए। लल्लन यादव को उन्होंने लोहे की रॉड और फावड़े से हमला कर दिया और लल्लन की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद शुरू हुआ शव को छुपाने का खेल। दावों की माने तो सबूत मिटाने की कोशिशें ऐसे की गई जैसे किसी फिल्म का प्लॉट हो। शव को पुलिया के नीचे सीमेंट पाइप में ठूंसा गया, कपड़े जला दिए गए, मोबाइल तोड़ दिया गया, खून के निशान और फिजिकल एविडेंस मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध कितना भी प्लान हो, सिस्टम से बच नहीं पाता। करंडा पुलिस ने टेक्निकल टीम के साथ मोबाइल लोकेशन को ट्रैक कर लिया। सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए गए, कॉल रिकॉर्डिंग के डिटेल्स निकाल लिए गए और उसके बाद पूरे मूवमेंट ट्रैकिंग के आधार पर कदम कदम जोड़ते हुए इस पूरी साजिश की परतें उधेड़ दी गई। एक एक करके 5 आरोपियों को ट्रैक किया गया। करंडा पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 5 को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हीरा यादव मर्डर का मास्टरमाइंड था। अंकित यादव यानी हीरा का बेटा भी इसमें शामिल है। राजेश कुमार और धर्मेंद्र कुमार सुपारी किलर का रोल निभा रहे थे। छोटू कश्यप को लल्लन को फंसाने का काम मिला था और फिलहाल एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के दावों के मुताबिक आरोपियों के पास से बोलेरो, फावड़ा, लोहे की रॉड, जले हुए कपड़े जैसे सबूत बरामद किए गए हैं। एसपी सिटी राकेश कुमार मिश्रा ने बयान देते हुए बताया है कि जांच में साबित हुआ है कि हत्या जमीन के विवाद में हुई है। सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से पूरी साजिश का खुलासा किया गया है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, एक आरोपी फरार है और उसकी तलाश जारी है। ये ग्राम बड़सरा थाना क्षेत्र करंडा के निवासी लल्लन यादव नामक व्यक्ति मृत अवस्था में पाए गए थे थाना नंदगंज क्षेत्र में तुरना गांव के पास। तब उनकी पहचान नहीं हुई थी, शीघ्र ही पुलिस के द्वारा पहचान की गई। इनकी गुमशुदगी थाना करंडा क्षेत्र में लिखी हुई थी और इस प्रकरण को हत्या के मामले में तरमीम किया गया और उसके बाद पुलिस ने आज इस प्रकरण में, इस घटना में संलिप्त कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और इनके पास से इस घटना में इस्तेमाल की गई बोलेरो, जिसमें इनके गांव से, मृतक के गांव से इसको बुलाकर ले जाया गया था मारने के लिए, वो बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है। घटना में प्रयुक्त फावड़ा और लोहे की छड़ और इनके पास से कुछ पैसे बरामद किए गए थे जो इस प्रकरण में इन्वॉल्व था, हायर करके दिया गया था मारने के लिए जिन व्यक्तियों को, मुख्य आरोपियों के द्वारा वो पैसा बरामद किया गया है। और मृतक का मोबाइल टूटी हुई अवस्था में और मृतक से जुड़ी हुई अन्य कुछ सामग्री और मर्डर करने के बाद जो मृतक के कपड़े आज जला दिए गए थे उसके अवशेष भी बरामद किए गए हैं। इसमें एक अभियुक्त अभी गिरफ्तारी के लिए शेष है, जिसकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ में आया है वो ये प्रकाश में आया है कि लल्लन और मृतक लल्लन और इनके भाई हीरा, ये 2 भाई हैं। और लल्लन यहाँ से चूँकि बाहर कोलकाता में रहते हैं, यहाँ बहुत कम आते हैं और अपनी ज़मीन बेचना चाहते थे और ये लोग उसे औने पौने दामों पर उनसे ख़रीदना चाहते थे। इस बात को लेकर बेसिक विवाद था, जिसमें इस तरह की घटना कारित की गई है। प्रथम दृष्टया ये किस तरह का मामला है? हत्या के पीछे क्या कारण लगता है? हत्या के पीछे जैसा मैंने बताया कि ये दोनों भाइयों के बीच आपस में भूमि से संबंधित विवाद है, जिसमें एक भाई के द्वारा मृतक जो दूसरे भाई हैं
उनसे चाहा जा रहा था कि वो ज़मीन इनके नाम कर दें और इनको ही बेच दें। और इस नाते इस घटना को अंजाम देने के लिए मृतक के भाई और उनके परिजनों, उनके बेटों के द्वारा कुछ लोगों को हायर किया गया पैसा देकर, और उसके बाद इस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया। और बॉडी को पहचान न पाए कोई, इसलिए वहाँ जो रोड है उसके नीचे एक पुलिया में जो पाइप लगती है, उसके पाइप में डाल के उसको बाहर से मिट्टी आदि डाल के बंद कर दिया गया था। हत्या में शामिल मतलब इनके भाई थे जो मृतक थे। हाँ, इस प्रकरण में शामिल 5 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है। हीरा, अंकित और धर्मेंद्र, छोटू और एक ड्राइवर है राजेश, और वो गाड़ी भी बरामद की गई है। अच्छा, इसमें जमीन कितनी थे सर, जिस मामला हुआ है? अभी ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि 2.5-3 बीघे के लगभग ज़मीन की बात रही। खैर, जिस जमीन ने जिंदगी भर भाई भाइयों को साथ जोड़े रखा, उसी जमीन ने आज एक भाई को हत्यारा बना दिया है और दूसरे को लाश। गाजीपुर का ये केस सिर्फ हत्या नहीं, रिश्तों के खून का वो दस्तावेज है जिसमें लाल स्याही जमीन के नाम लिखी गई है। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक। विनय कटियार आखिर अयोध्या में रहे और प्रधानमंत्री मोदी और तमाम लोग मौजूद थे, धर्म ध्वजा की स्थापना हो रही थी, लेकिन विनय कटियार क्यों नहीं गए? कोई जरूरत नहीं महसूस हुई होगी। आपको सचमुच बुरा लगा? हाँ, बहुत बुरा लगा। बुरा ही नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। योगी जी ने इसीलिए कुछ लोगों को दंड दिया है, अच्छा किया है। आडवाणी जी अभी तक नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। आपने कहा कि कोई जरूरत नहीं है वहां मस्जिद बनाने की। टेढ़ी बाजार में कुछ लोग रहते हैं, अनावश्यक विवाद क्यों खड़ा हो, ये भी जाएं। इकबाल अंसारी जैसे नेता हैं जो कि उनके पिता लगातार केस लड़ते रहे। उनका कहना है कि भाई अगर जब आप जैसे लोग हमको कहेंगे कि आप चले जाओ, हाँ, तो कहते भाग जाओ, तो फिर हम लोग को क्या करेंगे? हम लोग को जाना पड़ेगा। जैसे ही वैलेंटाइन डे आता है, हर जगह बजरंग दल और वो वैलेंटाइन क्यों ऐसा करते हैं, गंदा काम। वो गंदा वो प्रेमी जो है ना, शादी करो रहो। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और 4 महीने के अंदर अयोध्या हार गई। हाँ, हारे। इसका जवाब तो लल्लू सिंह दे सकते हैं, क्यों हारे। मुल्ला मुलायम, गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव, ये तमाम बातों से आप लोगों ने उनको संबोधित किया, लेकिन संबंध आपके कैसे रहे, निजी संबंध? बहुत अच्छे संबंध है, बताया ना। वो अंदर जा रहे थे, हम बाहर निकल रहे थे, तो हमने पैर छू लिए उसके।